जय हिंद। अमृत स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार एसएससी इंटर लेवल का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इससे पहले 2 तक हो चुका है, अगर वो आप नहीं देखें तो उसे देख लीजिएगा। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 50 प्रश्न जीके जीएस का होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। तो इसे आप लोग पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा, और लास्ट में कमेंट में बताइए कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किया। क्वेश्चन कह रहा है अंतरण अदायगियों का अभिप्राय है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, फिर ऑप्शन को फिर आंसर कीजिएगा, फिर आंसर कीजिएगा, और फिर हमारे आंसर से अपना आंसर मिलाइएगा, और लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए हैं। और बीच में 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, उसके आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा, पेंशन बेरोजगारी राहत आदि के रूप में जनसाधारण द्वारा प्राप्त किए गए हित लाभ। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। देखिए, अंतरण उदारियों का अभिक्रिय सरकारी पेंशन बेरोजगारी भाता सब्सिडी राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से है। ये सरकारी व्यय है, परंतु राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होती है, क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया में बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है देश के समूहों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और इसी लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसे आप लोग इस सेट को पूरा बना लीजिएगा, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा आपका ये हो जाएगा ट्रेड ब्लॉक। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, देशों के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को ट्रेड ब्लॉक कहते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत एक देश दूसरे देश के समूहों के साथ सामूहिक व्यापार करके उन वस्तुओं का निर्यात करेगा जो तुलनात्मक रूप से सस्ती होंगी, और उन वस्तुओं का आयात करेगा जो तुलनात्मक रूप से उस देश में महंगी होगी। तो उसे ट्रेड ब्लॉक कहते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक। इसे आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है। आयरलैंड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन है राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है। राष्ट्रपति को। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था दूध और उसके उत्पादन। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था लुबनी में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चोल राजा राजेंद्र ने निम्नलिखित में से कौन सी पदवी धारण नहीं की थी। नहीं पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। त्याग समुद्र। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये पदवी धारण नहीं की थी, बाकी सभी की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है खजुराहो का मंदिर का निर्माण किसने किया था।
चंदेल राजपूत, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। किस लड़ाई में मोहम्मद गोरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया था? तराई की दूसरी लड़ाई में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? गुलाम तथा तुगलक वंश, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में सही जोड़ा कौन सा है, और इसका राइट आंसर सी हो जाएगा त्रिपुरा अगरतला। देखिए असम का राजधानी जो है ये है दिसपुर है, और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, और नागालैंड की राजधानी जो है कोहिमा है। तो इस तरह से आप लोग देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। केरल के तट को कहते हैं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा मलबार तट। देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिम में केरल के तट को मलबार तट कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछता है एग्जाम में। भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है? ब्रेड गेहूं, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में जूट का अधिकतम क्षेत्र कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत की सिलिकॉन वैली स्थित है बेंगलुरु, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। कोयान हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऊर्जा का अपारंपरिक स्रोत कौन सा है? बायोगैस, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। वह भारतीय नागरिक राज्य की विधान परिषद का सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बिहार के पटना शहर के उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? सर सैयद फजल अली, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ए ओ हुमन, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किस स्थान पर वर्नकुलर प्रेस एक्ट लागू नहीं हुआ था? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चेन्नई में नहीं हुआ था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बरौद्दीन तबियजी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? अहमदाबाद। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? दादा भाई नौरोजी। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है? ग्रीन पीस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। पेनिसिलिन के निर्माण का मुख्य केंद्र निम्नलिखित में से किस शहर में है? और इसका राइट आंसर पिंपरी हो जाएगा, सी हो जाएगा। भारत का उपग्रह प्रमोचन केंद्र कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चित्रकारी किसके शासनकाल के दौरान उच्चतम स्तर पर पहुंची? जहांगीर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित नृत्यों में से गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य कौन सा है? डांडिया। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना कब की गई थी? 1699 ईस्वी में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चौसठ योगिनी मंदिर स्थित है। और इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग। इसका राइट आंसर खजुराहो में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। महरौली लौह स्तंभ कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तीरंदाजी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? श्रीमती देविका रानी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? कोसी नदी। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है? जातीय संसद। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सर्वाधिक बुद्धिमान पशु कौन सा है? चिंपांजी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नकटपक्षी बिहार की मान्यता कब मिली? और इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 1987 ईस्वी में। कौन से समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाता है? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अंतिम बार बिहार का विभाजन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? 2003 ईस्वी में। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा।
बिहार में काला भवन कहाँ पर है? आपने इसमें से कितना क्वेश्चन सही किए ये आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इसका राइट आंसर जो होगा डी हो जाएगा। और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हुआ है, उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, तो वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट हो चुका है।